क्या आप किसी के भी मन की बात जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है या झूठ? या फिर आपने कभी चाहा है कि आप किसी की नजरें पढ़ सको, उसके बिना बोले, उसकी सारी सच्चाई जान सको? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, ये कोई जादू नहीं है। ये एक गुप्त कला है, जिसे सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो ध्यान से सुनते हैं और अनुभव से सीखते हैं। बुद्ध के समय की ये कहानी एक ऐसे शिष्य की है जिसने जिद कर ली कि वो मन पढ़ना सीखना चाहता है। लेकिन बुद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई जादुई तरीका नहीं बताया, बल्कि बुद्ध ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलने के बाद वो शिष्य बिना किसी शब्द के लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति पा गया। कैसे? यही वो रहस्य है जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। हर शब्द, हर मोड़ आपको उस कला के करीब ले जाएगा जिसे दुनिया आज भी माइंड रीडिंग कहती। तो चलिए अब उस रहस्य की शुरुआत करते हैं। रात का सन्नाटा पूरे आश्रम पर छाया था, लेकिन एक मन था जो शांति के बीच भी बेचैनी से भरा था। आनंद का। वो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, पर आज उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि वाकई इंसान किसी का मन पढ़ सकता है। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या मैं किसी के मन की बात जान सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो कुछ जानते थे, लेकिन तुरंत कहेंगे नहीं। बुद्ध मुस्कुराए बोले, नहीं। बस धीरे से कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो कल सूरज उगने से पहले मेरी कुटिया के पीछे वाले जंगल में चले आना। आनंद कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने सिर हिला दिया। अगली सुबह वो जंगल की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पेड़ के नीचे एक पुरानी सी लकड़ी की डिब्बी रखी थी। आनंद ने उसे खोला। उसमें एक छोटा सा पत्र था जिस पर बुद्ध के हाथों से लिखा गया था, मन की बात जानना चाहते हो तो 3 लोगों से मिलो। एक किसान, एक योद्धा, एक चोर। पर याद रखना, तुम सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ देखना और समझना है। आनंद हैरान था। ये क्या परीक्षा है? इन लोगों का मन पढ़ने से मैं क्या सीखूंगा? और सबसे बड़ा सवाल, बुद्ध आखिर मुझे सिखाना क्या चाहते हैं? आनंद जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, पर मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे। 3 लोगों से मिलो, पर सवाल मत पूछना, सिर्फ समझना। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक खेत के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग किसान बैठा था, मिट्टी से सना हुआ, पसीने से लथपथ, और उसकी आंखों में एक गहरी थकान। आनंद ने सोचा, यही होगा पहला व्यक्ति। वो बिना कुछ बोले एक पेड़ के नीचे बैठ गया और किसान को देखने लगा। किसान हल चला रहा था, फिर अचानक रुक गया। उसने दूर किसी पेड़ की ओर देखा जहां कुछ पक्षी बैठे थे। फिर उसने लंबी सांस ली और मिट्टी पर बैठकर बस देखने लगा, जैसे वो खुद भी कुछ सोच रहा हो। आनंद ने गौर किया। उसकी आंखों में कुछ दर्द था, चाल भारी थी, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहा था। उसने किसी से बात नहीं की, लेकिन हर काम में जैसे कोई अधूरापन था। आनंद के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये आदमी दुखी है? किस बात से परेशान है? लेकिन याद आया, बुद्ध ने कहा था, सिर्फ देखो, समझो, पर सवाल मत पूछो। आनंद ने आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की। अगर बिना शब्दों के समझना है, तो क्या मैं उसकी ऊर्जा, उसकी भावनाएं पढ़ सकता हूं? अभी सब कुछ धुंधला था, लेकिन कुछ तो था जो आनंद के भीतर हलचल मचा रहा था। आनंद अब कुछ देर से उस किसान को देख रहा था। धीरे धीरे उसका ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर जाने लगा। उसने महसूस किया, किसान की आंखों में थकान नहीं, एक इंतजार है। उसके हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, जैसे वो किसी की राह देख रहा हो। किसान ने हल चलाना छोड़ा और पास की झोपड़ी की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई। आनंद के दिल में कुछ चुभा। ये दर्द, ये चुप्पी, ये इंतजार किसके लिए है? उसने फिर बुद्ध के शब्दों को याद किया, मन पढ़ना है तो उसकी आंखों में उतरना सीखो, उसके हाव भाव में बहना सीखो। वो धीरे धीरे किसान की चाल, सांसों की गति और आंखों की दिशा को ऑब्जर्व करने लगा। हर छोटी बात जैसे एक कहानी कह रही थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, किसान का बेटा शायद कहीं दूर है और वो हर दिन इसी खेत में काम करते हुए उसका इंतजार करता है। बिना एक भी शब्द के आनंद को यह समझ में आया। वो चौंका नहीं, लेकिन भीतर से हिल गया। क्या ये पहला कदम था? उसने आंखें खोली। किसान अभी चुपचाप खेत में लगा था। आनंद खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पर इस बार वो खाली नहीं था।
वो पहली बार किसी के मन में बिना पूछे उतरने की कोशिश में सफल हुआ था। दोपहर का समय था। गर्म हवाएं चल रही थीं। आनंद पहाड़ियों के बीच बने एक खुले मैदान की तरफ बढ़ा, जहां एक युवा योद्धा तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी हर एक चाल सटीक थी, हर वार तेज, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में अकड़। आनंद दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पहले की तरह बस देखना शुरू किया। योद्धा की हर हरकत में एक परफेक्शन था, लेकिन बीच बीच में वो अपनी तलवार को जमीन पर पटक देता, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। आनंद ने गौर किया, योद्धा बार बार अपनी पीठ की ओर देखता है, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। चेहरे पर पसीना, पर वो थकान नहीं थी, वो भय था। ऐसा भय जो छुपा हुआ था पर साफ दिख रहा था, अगर कोई ध्यान से देखे। फिर अचानक योद्धा जमीन पर बैठ गया, हाथ से चेहरा ढक लिया। आनंद का मन काम गया। यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं, शायद किसी हार का डर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये योद्धा बाहर से जीतने वाला है, लेकिन भीतर से खुद से हार गया है। बुद्ध के शब्द फिर याद आए, जो जितने की जिद में रहता है वो अक्सर खुद से हार जाता है। आनंद ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उठा और वहां से चल पड़ा। अब बचे थे सिर्फ तीसरे व्यक्ति, एक चोर। लेकिन सवाल यह था, क्या आनंद सच में अब तक मन पढ़ना सीख पाया था? शाम का वक्त था। आकाश में हल्की लालिमा छा रही थी। आनंद पहुंचा एक छोटी सी जेल नुमा कुटिया के पास, जहां गांव का एक चोर बंद था। किसान और योद्धा से मिलना तो आसान था, लेकिन अब सामने था एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी पहचान ही झूठ पर टिकी थी। चोर वहां जमीन पर बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ बंधे हुए। वो न कोई भाव दिखा रहा था, न ही कोई घबराहट। आनंद ने उसके पास बैठकर उसे देखना शुरू किया। काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, पर फिर चोर ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, न शर्म न पछतावा, सिर्फ चालाकी। पर जब उसकी आंखें आनंद से टकराई, वहां कुछ पल के लिए डर झलक गया। आनंद चौकन्ना हुआ। इसकी आंखों में जो चमक है, क्या वो सच है या ये डर छिपाने का दिखावा कर रहा है? बुद्ध के शब्द गूंजे, जिसका मन सबसे ज्यादा दिखावा करता है, असल में वही अंदर से सबसे टूटा होता है। आनंद ने उसके हाथों को देखा। हल्की कंपी थी, उसकी सांसें तेज थीं। वो बाहर से शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। शब्दों के बिना आनंद ने समझा, ये इंसान खुद से भाग रहा है। वो उठकर चल पड़ा। अब उसे तीनों इंसानों से मिलने के बाद खुद से मिलना था। तीनों लोगों से मिलने के बाद आनंद लौट रहा था, पर उसके कदम धीमे थे। उसका चेहरा शांत था, पर मन में एक गूंज थी। मैंने सबको देखा, सुना, महसूस किया, लेकिन क्या मैं अब दूसरों का मन पढ़ सकता हूं, या मैंने सिर्फ उनकी झलक देखी? रास्ते में वो एक छोटे सरोवर के पास रुका। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे उसकी बेचैनी को अपने भीतर उतारने को तैयार हो। आनंद ने झुककर पानी में देखा, और पहली बार वहां उसे अपना असली चेहरा नजर आया। थका हुआ, उलझा हुआ और सवालों से भरा। उसे याद आया जब उसने किसान की आंखों में इंतजार देखा, योद्धा की चाल में डर और चोर के चेहरे पर छिपा हुआ पछतावा। लेकिन अब सवाल था, मेरे भीतर क्या है? वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर ली, सांसें धीमी हो गईं। धीरे धीरे एक के बाद एक चेहरे उसकी आंखों के सामने आए। बुद्ध, किसान, योद्धा, चोर और अंत में उसका खुद का चेहरा। एक आवाज भीतर से आई, मन पढ़ना तब आता है जब तुम अपने मन को साफ देख सको। उसने आंखें खोली। अब सब कुछ थोड़ा साफ लगने लगा, लेकिन रहस्य अभी पूरा नहीं खुला था। बुद्ध से अब मिलना बाकी था, और उनके पास था अंतिम उत्तर। आनंद लौट आया था। किसान, योद्धा और चोर से मिलकर उसके पास अब अनुभव थे, भावना ही थी, और थोड़ी बहुत समझ भी। वो बुद्ध के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बैठ गया। भगवान, उसने कहा, मैं तीनों से मिल चुका हूं। मैंने बिना शब्दों के उन्हें समझा। क्या अब मैं किसी का मन पढ़ना जानता हूं? बुद्ध चुप थे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान, ना कोई खुशी, ना कोई निराशा। आनंद थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। क्या मैं कुछ भूल गया? उसने फिर पूछा। क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुआ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बहुत ध्यान से, और फिर सिर्फ एक सवाल पूछा, और तुमने खुद को कितना जाना आनंद? आनंद चौंक गया। स्वयं को बुद्ध बोले, दूसरों के मन को समझने के लिए पहले अपने मन के हर कोने से परिचित होना पड़ता है। तुमने सिर्फ उनके चेहरे पढ़े, मन नहीं। मन पढ़ना सिर्फ देखना नहीं, उसे जीना होता है। आनंद का दिल बैठ गया।
क्या मैंने सब गलत किया? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार फिर उसी जंगल की ओर इशारा किया जहां वो पहले गया था। वहीं लौटो, पर इस बार किसी और को समझने मत जाना, खुद से मिलने जाना। आनंद फिर उस रास्ते पर चला। वही जंगल, वही हवाई, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। इस बार कोई खोज नहीं थी, कोई इंसान नहीं था जिससे मिलना था। फिर भी उसका मन बेचैन था। वो उसी सरोवर के पास पहुंचा जहां पहले उसने खुद को देखा था, लेकिन इस बार जब उसने पानी में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसे वहां 3 चेहरे दिखाई दिए। किसान, योद्धा और चोर। तीनों वही बातें कर रहे थे जो उसने महसूस की थी, और फिर तीनों चेहरे एक होकर उसी में बदल गए, आनंद में। वो पीछे हटा। क्या ये सब में था? तभी उसे याद आए बुद्ध के शब्द, मन पढ़ने के लिए पहले खुद के मन को पढ़ो। अब वो सब समझ रहा था। किसान की बेचैनी उसका खुद का अधूरा भाव था। योद्धा का डर उसका अपना अहंकार था। चोर की चालाकी उसकी अपनी असुरक्षा। उसने आंखें बंद की और पहली बार भीतर उतर गया। उसे याद आने लगे वो सारी बातें जो वो खुद से छुपाता आया था। अपनी महत्वाकांक्षा, स्वीकृति पाने की भूख, बुद्ध जैसा बनने की जल्दी। और तब एक शांति सी उतर आई। अब उसे लगा, मैंने किसी का नहीं बल्कि खुद का मन पढ़ लिया। उसने आंखें खोली। अब आसमान साफ था, हवा थमी थी और उसका मन बिल्कुल शांत। आनंद लौट आया। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो बुद्ध के सामने बैठा, पर इस बार उसने कुछ नहीं पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बिना कुछ कहे बोले, अब बोलो आनंद, क्या तुम किसी का मन पढ़ सकते हो? आनंद ने सिर झुकाया। भगवान, अब समझ आया कि किसी का मन पढ़ना शब्दों से नहीं होता, ना ही आंखों से। ये तब होता है जब हम खुद को पढ़ पाते हैं। बुद्ध ने आंखें मूंदी और धीरे बोले, मन पढ़ना एक कला नहीं, एक दृष्टि है। ये वो शक्ति है जो तब मिलती है जब तुम्हारा अपना मन शांत हो जाता है, जब तुम खुद के डर, लालच, मोह और भ्रम से परे हो जाते हो। तभी तुम किसी और की आंखों में सच्चाई देख सकते हो। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ में आ गया था, किसी का मन पढ़ने के लिए पहले खुद के मन से लड़ाई जीतनी पड़ती है। बुद्ध ने कहा, जो खुद से पार पा गया वही सच्चा ज्ञानी है, बाकी सब तो बस भ्रम है। आनंद अब मौन था, लेकिन उस मौन में ही पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था। आनंद मौन था, लेकिन उस मौन में सब कुछ था। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे बोले, अब समय है उस अंतिम उत्तर का जिसे तुम जानना चाहते थे, कि क्या सच में किसी का मन पढ़ा जा सकता है। और फिर बुद्ध ने अपने 4 सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे सूत्र बताए, जिन्हें कोई भी अपना ले तो वह दूसरों के मन को पढ़ सकता है। वर्ण, आंखें शब्दों से ज्यादा बोलती है। बुद्ध ने कहा, जिसके मन में छल होता है उसकी नजरें टिकती नहीं, और जिसके मन में प्रेम होता है उसकी आंखें चुपचाप सब कह देती हैं। दूसरों की आंखों को पढ़ना सीखो, वही उनका सच्चा मन छुपा होता है। स्पर्श और ऊर्जा को महसूस करो। हर इंसान की उपस्थिति एक अनुभव होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अशांत कर दे, डर या घुटन महसूस हो, तो समझो उसका मन कुछ छुपा रहा है। मौन में छुपी आवाज सुनो, जो कहा नहीं जाता वही सबसे सच्चा होता है। उनकी चुप्पी, हाव भाव, रुकी हुई बात, ये सब मन की असली भाषा है। अपने भीतर मौन लाओ। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम खुद से शांत हो गए तो दुनिया तुम्हारे लिए खुली किताब बन जाएगी, क्योंकि जो खुद को समझ गया वो दूसरों को बिना कहे पढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा सी भी सच्चाई के करीब ले गई हो, तो इस सफर को यहीं मत रोको। ऐसी ही दिमाग खोलने वाली कहानियां सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताना मत भूलना, क्या आप कभी किसी का मन पढ़ पाए हैं या कोई आपके मन को पढ़ गया।